हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम गैसियस स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। गैसियस स्टेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री का। और गैसियस स्टेट शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम गैसेस के बारे में देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और गैसेस जो है एयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एयर का मतलब द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। गैस का मतलब जैसे कि हमने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ गैस। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अ गैस। तो एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर मिक्सचर है गैसेस का। और ये गैसेस हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम जो सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, आप बोलते हैं तो सांस में ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होता है जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन अबाउट 21% होती है, जबकि 78% जो होती है नाइट्रोजन होती है। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इन गैसेस का हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर वाटर को प्यूरीफाई करना हो तो उसके लिए क्लोरीन गैस सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो कि बैक्टीरियाज को किल कर देती है। ऐसे ही वेल्डिंग, जो आयरन की वेल्डिंग होती है, स्टील में जो वेल्डिंग होती है, उसमें एसिटालाइन जो गैस होती है उसका यूज़ होता है। ऐसे ही सेमीकंडक्टर बनाने में हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जैसी गैसेस का यूज़ होता है। तो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और बिना गैस के, बिना ऑक्सीजन के तो 2 मिनट 1 मिनट भी रहना पॉसिबल नहीं। 2 मिनट तो फिर भी ज़्यादा हो गया। अब ऐसी गैस के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस स्टेट पे होती है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस स्टेट में होती है, वो गैस कहलाती है ऑक्सीजन गैस। यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसियस स्टेज में होगी। अब अगर गैस की बात हो रही है तो वेपर की बात होना चाहिए। वेपर क्या है? वेपर एक गैसियस फॉर्म है। किसी भी सब्सटेंस का को अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो लिक्विड हो तो, या कोई सॉलिड भी हो जिसको हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो वेपर कहलाता है। तो वेपर किसकी हो सकती है? स्टीम हो सकती है वेपर, वाटर की वेपर हो सकती है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल स्टेज पे, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस स्टेज में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब जो जीरो ग्रुप की गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सिनॉन, ये सारी जो होती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशंस में गैसियस स्टेट में होती है। अब गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गैसेस जो होती है, ये, इनका कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। ये किसी भी कंटेनर में कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। और गैसेस जो होती है उसको छोटे वॉल्यूम में या उसको बड़ा भी कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे कंटेनर में भी भर के रख सकते हैं, बहुत बड़े कंटेनर में भी भर के रख सकते हैं। तो ये अपने वॉल्यूम को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। जो गैसेस का बिहेवियर है, इसको जानने के लिए कुछ लॉज दिए हुए हैं, जैसे बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये गैस लॉ कहलाते हैं। इन गैस लॉ की मदद से हम गैसेस के वॉल्यूम, गैसेस के बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं। तो इन रिलेशनशिप से हम गैसेस का बिहेवियर बता सकते हैं। गैस लॉ जो होते हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं जो कि गैस बिहेव को बताते हैं। जैसे कि कुछ हमारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि गैसेस को हम कैसे पहचान सकते हैं, या जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैसेस कैसे एक्सपांड करती है, बढ़ती है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो है गैस लॉ के थ्रू बता सकते हैं। अब गैसियस स्टेट में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मतलब, काइनेटिक का मतलब चलना, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, और थ्योरी यानी मॉलिक्यूल का चलना, उसकी मॉलिक्यूल कैसे चल रहे हैं उस पर थ्योरी बनाई गई है। अब आपको पता है अगर किसी कंटेनर में गैस डाली जाए तो वो क्या होगी? चलेगी।
तो इसको एक मैथमेटिकली फॉर्म में बताया गया है। इसको आइडियल गैस के रूप में हम जानते हैं, यानी गैस का बिहेवियर दिखाने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्म लिया गया है जिसको हम आइडियल गैस के बारे में जानते हैं। जैसे PV इक्वल्स टू NRT जो इक्वेशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो ये जो थ्योरी है ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये बताती है कि प्रेशर और टेम्परेचर का मॉलिक्यूल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बताई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गैसेस होती हैं वो बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि अगर आप H2O की वेपर की बात करें तो H2O की वेपर में H2 यानी हाइड्रोजन गैस और O2 यानी ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। तो H2O में H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन वो किससे बना हुआ है, एटम से। एटम क्या है, 2 H के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम, वैसे 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके O2 बना रहे हैं। तो इस तरह से एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड बनता है, पर H2O का जो है वो मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक दूसरे से कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं होता है, वो तो फ्रीली मूव करते रहते हैं। गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो कि टोटल वॉल्यूम जो होता है जिसमें 110 होते हैं उससे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसीलिए हम ज़्यादातर गैस को जो है एम्प्टी स्पेस के फॉर्म में देखते हैं, यानी खाली जगह के फॉर्म में देखते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है यानी मोशन जो होता है किसी भी गैस पार्टिकल का, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, गैस के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कांस्टेंट या रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन, पार्टिकल जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन में हो सकते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो रिएक्शन होती है। कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, जब वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो प्रेशर कॉज करते हैं, किस पर, कंटेनर पर। जैसे मॉलिक्यूल जो रहेंगे, गैस के मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो कंटेनर से टकराएंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो गैस की जो मेनली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, तो ये जो हमने पढ़ा अभी, ये जो कुछ पॉइंट्स पढ़े हमने, ये क्या थे, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी जिसमें ये बताया गया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी गैस पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बताया गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। गैस की प्रॉपर्टीज़ में, इसके पहले भी हमने प्रॉपर्टीज़ की चर्चा की, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन प्रॉपर्टीज़ में जो मैथमेटिकली तौर पे अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप दिखाया जाता है बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स, यानी PV, T और A, यानी वो जो फार्मूला पढ़ते हैं PV इक्वल्स टू NRT, तो उसमें से R को छोड़ के यानी PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, यानी PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ है गैस की। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं किससे, कंटेनर की सरफेस से, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी वो कितने एरिया में टकरा रहे हैं और कितने फोर्स से टकरा रहे हैं, दैट इज प्रेशर। जैसे आप देखते हैं कि जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो कुछ समय बाद जो वेपर्स होती है, स्टीम होती है, वो अगर आपने कवर अप किया हुआ है किसी कवर से, किसी ढक्कन से, तो वो उस ढक्कन को अपने प्रेशर से हटाने लगती है।
दैट इज़ द प्रेशर, वो प्रेशर कहलाता है, वो वेपर प्रेशर कहलाता है, वेपर की वजह से होता है। तो वो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं ऊपर की सरफेस से, जब मॉलिक्यूल ऊपर की सरफेस से टकरा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वही प्रेशर है। जैसे कि एटमॉस्फेयर अर्थ पर प्रेशर डालता है, क्या क्यों डालता है, क्योंकि वो जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो अर्थ की सरफेस से टकरा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ रहा है, और पूरे एटमॉस्फेयर कितना 1 atm प्रेशर अर्थ पर डालता है, और इसी प्रेशर की वजह से हम चल पाते हैं, इसी प्रेशर की वजह से हम घूम फिर पाते हैं। नहीं तो आप देखें मून में प्रेशर बहुत कम है, तो वहाँ पे हर चीज़ हल्की नज़र आती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटी की वजह से ही हम सारे काम कर पाते हैं अर्थ पर। यानी अर्थ पर एयर को कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है, और उस वजह से प्रेशर पड़ रहा है। क्या हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, लो या हाई कर सकते हैं? तो हाँ, प्रेशर को लो और हाई किया जा सकता है। जैसे प्रेशर की वजह से अल्टीट्यूड चेंज होता है। जितना कोलिजन होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में जो गैस का वॉल्यूम होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, गैस के प्रेशर पे, गैस के टेम्परेचर पे, और नंबर ऑफ मोल्स पे। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर किसी भी गैस का टेम्परेचर उसके काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। यानी जैसे जैसे हम वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी यानी गैस की गति इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे गैस की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, वो तेज़ी से मूव करेंगे। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम भी किस पे डिपेंड कर रहा है, गैस के प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और मोल्स पे। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जितना ज़्यादा मोल्स होंगे, उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। कैसे कि भाई हमने किसी कंटेनर में गैस रखी, मान लो गैस 1 ग्राम है, तो उस पर उतना कम प्रेशर पड़ेगा उस कंटेनर में। गैस का 1 kg कर दिया तो गैस बढ़ गई, गैस बढ़ गई तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा ना, कंटेनर में प्रेशर बढ़ जाएगा, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स है, कंसनट्रेशन बढ़ गई। तो ये किस पर, ये सब की क्या चीज़ें हैं, ये सब वॉल्यूम को डिपेंड करने वाली चीज़ें। और टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं गैस प्रेशर की। गैस प्रेशर क्या होता है, गैस के प्रेशर को नापने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम मरकरी के हाइट के हिसाब से, यानी एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें मरकरी की हाइट पता चलती है, उस मरकरी की हाइट के हिसाब से हम प्रेशर नाप लेते हैं। इसका इन्वेंशन जो है टॉरिसेली ने 1643 में किया था, और जिसकी यूनिट होती है mmHg। mmHg, तो प्रेशर की यूनिट हम जनरली क्या नापते हैं, mmHg। ठीक है, प्रेशर की और भी दूसरी यूनिट्स हैं, जैसे कि mmHg, या इसको हम टॉर भी बोलते हैं क्योंकि टॉरिसेली ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसको टॉर भी बोलते हैं, या फिर mmHg बोलते हैं। यानी 1 mmHg इक्वल्स टू 1 टॉर हम बोल सकते हैं। दूसरी यूनिट है एटमॉस्फेयर, यानी तुम बोलते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। 1 atm का मतलब कितना है, 760 टॉर। पास्कल भी एक यूनिट होती है प्रेशर की, जो 1 atm इक्वल्स टू 1,1325 पास्कल होती है। तो 3 यूनिट्स होती है प्रेशर की, mmHg या टॉर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर पास्कल। तो ये 3 यूनिट आपको ध्यान रखना है गैस प्रेशर की, ये आपको आगे काम आएगी।
बैरोमीटर का यूज़ कैसे करना है, वही मरकरी का लेवल देखना है। बैरोमीटर का यूज़ कैसे करना है कि वो जो ग्लास ट्यूब है उसमें मरकरी की कितनी हाइट जा रही है, उससे हम प्रेशर बैरोमीटर का यूज़ करके बता सकते हैं कि प्रेशर कितना है। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर डिपेंड करता है गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स पे, जो कि कंटेनर के वॉल से होती है। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और उतना ज़्यादा फोर्स होगा। अब आते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम, बॉयल ने डिस्कवर किया था रिलेशनशिप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं गैस का तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वहाँ पे टी और एन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा वैसे वैसे कोलिजन्स बढ़ती जाएंगी, यानी कंटेनर की वॉल से जो कोलिजन है वो बढ़ती जाएगी। इस वजह से प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो गैसेस स्टेज में इस वीडियो में इतना ही। आगे के नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में और भी गैसेस स्टेज से रिलेटेड चीज़ें लाएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट बनाएंगे, पूरा गैसेस स्टेज ख़त्म करेंगे। तब तक देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।